हेलो दोस्तों, मैं अंशु मौर्य स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी विद अंशु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर और उसमें हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं कि शब्द भेद की अगर हम बात करें, शब्द भेद क्या है। शब्द भेद क्या? वाक्य में प्रयोग होने वाले वाक्य में प्रयोग होने वाले को प्रयोग होने वाले शब्दों को उनके उनके कार्य के आधार पर कार्य के आधार पर जिन वर्गों में बांटा जाता है उसे शब्द भेद कहते हैं। भेद कहते हैं। क्या है? वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को उनके कार्य के आधार पर जिन वर्गों में बांटा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो अब हम समझते हैं शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। क्या है? हम समझते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। इनके ये 8 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के? इनके कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। कितने? 8 प्रकार हैं इनके। पहला क्या है? हम उनके पहले प्रकार की बात करें तो इनका पहला प्रकार क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा के हम समझते हैं, यह क्या है? नाम बताने वाले शब्द। नाम बताने वाले शब्द क्या है? नाम बताने वाले शब्द, जैसे राम, दिल्ली, मोबाइल। नाम बताने वाले शब्द मतलब जैसे किसी जगह का नाम बताएं, किसी व्यक्ति का या किसी प्राणी का या किसी वस्तु का अगर ये नाम बताए तो हम उन्हें क्या कहते हैं? नाम। यानी कि उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। क्या है? उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे राम जाता है तो राम क्या है? ये किसी व्यक्ति का नाम है। श्याम जाता है, श्याम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। वह दिल्ली शहर है तो दिल्ली क्या है? किसी जगह, किसी स्थान का नाम। दूसरा प्रकार क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या? संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। होने वाले शब्द क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे वह, तुम, मैं। क्या है? यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है क्योंकि वह बहुत पढ़ाई करता है, तो वह क्या है? सर्वनाम है क्योंकि ये
हम बार बार किसी का नाम लेकर तो ही नहीं कह सकते ना कि राम बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत पढ़ाई करता है। हम ऐसे तो नहीं कहते राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत पढ़ाई करता है। हम उसे वह या तुम मैं ऐसे कह देते हैं। तो ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार। तीसरे प्रकार किसकी, विशेषण। क्या है विशेषण, यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, यह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे राम अच्छा लड़का, अच्छा लड़का है। तो यह क्या है, अच्छा क्या है, यह राम क्या है, हमारा संज्ञा है। और अच्छा क्या है, विशेषण है, क्योंकि यह राम की विशेषता बता रहा है। तो अच्छा क्या है, यह विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब हम समझते हैं क्रिया। इसके चौथे प्रकार, तीसरा था, चौथा क्या है, क्रिया। क्रिया क्या है, काम का बोध कराने वाला से, कराने वाला शब्द क्या है, काम का बोध कराने वाला शब्द। काम का बोध कराने वाला शब्द जैसे क्या है, कि काम का ये जैसे दौड़ना, चलना, खाना पीना क्या है, जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, क्या है, वह दौड़ता है। तो दौड़ता क्या है, दौड़ना क्या है, हमारा क्रिया है। कोई काम हो रहा है, क्या है, कोई काम हो रहा है, या काम का बोध कराए कि कोई काम हो रहा है। जैसे वह खाता है, तो खाता क्या है, खाना क्या है, क्रिया है। वह चलता है, चलना क्या है, क्रिया है। वह जाता है, क्रिया है। समझ में आया आपको। अब हम समझते हैं इसके पांचवें प्रकार, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया यह किसी क्रिया क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण, या किसी दूसरी क्रिया विशेषण की, क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। क्या कहा मैंने, यह किसी क्रिया विशेषण
या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे राहुल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो यह क्या है? राहुल तो हमारा संज्ञा है। ये बहुत क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। बहुत क्या है? क्रिया विशेषण। तो जैसे मैंने कहा वह बहुत अच्छा लड़का है, तो प्रश्न ये उठता है कि वह कितना अच्छा है। तो आपको जहाँ प्रश्न उठे कितना अच्छा है, जैसे मैंने कहा टंकी में बहुत पानी है, तो टंकी में कितना पानी है, ये प्रश्न उठा ना। तो वही, तो जैसे जहाँ बहुत लग जाए, जहाँ जहाँ कितना प्रश्न उठे कि कितना है, तो वहाँ क्रिया विशेषण हो जाता है। समझ में आया आपको? अब हम समझते हैं एक कितना पांचवा प्रकार था। अब हम समझते हैं छठवें प्रकार, संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। छठवां, संबंध संबंध बोधक। क्या है? यह संबंध बताने वाला शब्द है। संबंध बताने वाला शब्द है। क्या है? यह संबंध बताने वाला शब्द है। जैसे में, पर, से, के, की, सब क्या है? संबंध बताते हैं। जैसे अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं। क्या है? अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, तो यह क्या है? अलमारी से कपड़े का संबंध बता रहा है। जैसे कि मेज पर किताब रखी हुई है, तो किताब और मेज का संबंध बता रहा है। जैसे यह किसी से छुई हुई, किसी के जैसे अंदर या किसी चीज से छुई हुई हो, तो क्या है? संबंध बताता है। जैसे जैसे मैंने कहा वह राम के पिता है, वह राम के पिता है, तो क्या है? संबंध बताता है कि वह राम के पिता है। जैसे वह श्याम की बहन है। क्या है? वह श्याम की बहन है, कि क्या कहता है? संबंध बता। समझ में आया आपको? तो ये है। अब आपको ये समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं समुच्चय बोध का सातवां प्रकार है, समुच्चय बोध। समुच्चय समुच्चय बोध। यह दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है, जोड़ता है। क्या है? यह दो वाक्यों और या शब्दों को जोड़ता है। जैसे और, द्वारा, कि, तथा, इसलिए, क्योंकि, ये सब क्या है? ये सब आपस में दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे राम और श्याम, तो ये क्या किया? राम और श्याम को जोड़ दे। जैसे राम और श्याम,
जैसे मैंने कहा यह काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, तो वह कार्य किससे जुड़ गया? प्रधानमंत्री से जुड़ गया, तो क्या है? जोड़ता है। उसने पढ़ाई नहीं की क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये क्या है? क्योंकि दो शब्दों को जोड़ता है। वह इसलिए पढ़ाई करना चाहता है क्योंकि वो जीवन में कुछ करना चाहता है। तो इसलिए क्या है? दो शब्दों को जोड़ता है। तो अब हम समझते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं इसके 8वें प्रकार विस्मय बोधक के बारे में। क्या है? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या है? अचानक भाव प्रकट करने वाले शब्द। अचानक भाव प्रकट करने वाले शब्द। करने वाले शब्द क्या? अचानक भाव प्रकट करने वाले शब्द, जैसे वाह, अरे, हाय। क्या ये अचानक भाव प्रकट करते हैं? जैसे वाह, आपने जैसे आपने खिलाड़ियों को देखा होगा मैच खेलते हुए, तो जैसे वो जीते तो आप वो अच्छे से वाह, बहुत उत्साह हो से बोलते हैं वाह। और जैसे आप कोई दुख वाली खबर सुनते हैं तो हाय। ऐसा सब जो आपके अंदर अचानक उठे, वो क्या है? जो अचानक अचानक भाव प्रकट करने वाले सब क्या है? विस्मय बोधक। जो अचानक उठे उसे ही हम विस्मय बोधक कहते हैं। तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा शब्द भेद क्या है और शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में सीखेंगे। बहुत ही बढ़िया से, इसमें तो हमने वैसे ही बता दिया, उसमें हम बहुत डिटेल से समझेंगे संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।